जो है वो बीजेपी को की थी, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि पीछे चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सब ने हमसे धोखा किया। लेकिन हमने एक बदलाव के लिए बीजेपी को आगे लाया था, ताकि वो हमारे जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो मसले अधूरे हैं, कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हम वहाँ पे 2000 के बीच में जिनकी डेथ हो गई है, जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, अब खुदारा हम ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया से पूछना चाहते हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है जो इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल रही है। अगर खुद की तनख्वाहें, एमएलएओं की तनख्वाहें ये लाख से 2-2 लाख कर सकते हैं, क्या एक डेली वेजर को 10 या 20 हज़ार मिनिमम वेजेस तो दे सकते थे? क्योंकि वो सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है। आधे से ज़्यादा लोग तो आप कैमरा अगर घुमाओगे, यहाँ पर देखो अभी भी 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी है, जहाँ हमारे लड़के अभी भी इस वक्त भी काम कर रहे हैं। गवर्नर इंतज़ामिया से यही मुतालबा है, क्योंकि गवर्नर साहब भी यहाँ पे हैं। अगर वो बीजेपी वाले भी ये हमारा मैसेज सुनेंगे, उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो नारा दिया था, उस नारे को आप पूरा करो। जो हमारे साथ आप लोगों ने कमिटमेंट की थी कि अगर हमारी सरकार आती है सेंटर के अंदर, तो 25 सीटें जो आपको मिली थी, वो इस डेली वेजर ने आपको एक बच्चे ने जितनी भी फैमिली हमारी है, हमने पूरी सपोर्ट जो है वो बीजेपी को की थी। क्योंकि पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि पीछे चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सब ने हमसे धोखा किया। लेकिन हमने एक बदलाव के लिए बीजेपी को आगे लाया था, ताकि वो हमारे जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो मसले अधूरे हैं, कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हम वहाँ पे ही हैं जहाँ पे आज से 25 साल पहले खड़े थे, वहाँ पे ही हैं। और हमारी गवर्नर साहब से और बीजेपी, जैसे हमारे जितेंद्र सिंह जी, वो यहाँ से भी इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने वो उस सीट पे बैठे हैं जहाँ मोदी साहब के पास में वही होते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के उन लोगों का काम करेगा जो अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, जो घर में अपनी माँ बाप, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, ताकि ये हमारी बात करे। लेकिन अभी तक आउटपुट जो है वो ज़ीरो है। अगर बीजेपी चाहती है, बीजेपी सरकार ये चीज़ चाहती है कि 50 से पार, तो हाँ, डेली वेजर जो 1,05,000 लोग हैं, उनका मसला हल किया जाए। खासकर जो 22,053 लोग पीएचई के अंदर है, जिनको 25-25, 30-30 साल हो गए, अगर ये मसला हल करते हैं तब हम उनके साथ तन मन धन से साथ है। लेकिन अगर हमारा मसला हल नहीं होता है, 50 के पार क्या, ये 5 के पार भी नहीं कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। हर टाइम साथ होती है और हमारे मसलों को हाई अथॉरिटी तक पहुँचाती है। और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी थी, जो जम्मू कश्मीर के जो लेबर यूनाइटेड फ्रंट ऑल जे.एंड.के पीएचई ITI ट्रेंड CP वर्कर लैंडरोड एसोसिएशन ने एक 24 तारीख के लिए जम्मू से एक कॉल दी है, काम छोड़ हड़ताल। क्योंकि पीएचई के 22,053 लोग जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से हम गवर्नर इंतज़ामिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो 25 सालों से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, इसको जो पिछले महीने इसी फरवरी के महीने जो बजट 2022 और 23 का इन्होंने पेश किया, उसमें पीएचई डेली वेजर के लिए कोई भी मिनिमम वेजेस का नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर लगा हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो यहाँ पे नहीं रखा गया। और जो 25 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, 25 सालों से कोई रेगुलेशन पॉलिसी का कोई नाम नहीं, और जैसे हम काम ही नहीं कर रहे हैं। और हमने जो 24 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 72 घंटे की जो काम छोड़ हड़ताल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी ने और बना प्रताप जी ने दी है, हम उसके समर्थन में सारे लोग जो हैं वो खड़े उतरेंगे। और इंशाल्लाह जब तक हमारा मसला ख़त्म नहीं होता है, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है, तब तक हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अब जैसे ऊपर से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन देंगे हमें, हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे। उसका जो 30 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं और हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो हम जानते हैं हम कैसे अपने बच्चों को आगे, मतलब स्कूल एजुकेशन में जो फ़ीस देनी होती है, कुछ भी करना होता है, हमारे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ के लिए फ़ीस भी हमारी पूरी नहीं होती है। और जो हमारे बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था 2014 में, सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर में हमारा यहाँ सेंटर में हमारी हुकूमत आएगी, तो सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के 1,05,000 लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो टेम्परेरी है, डेली वेजर है, कुछ भी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ये खाली वोट बैंक के तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कब तक ये वोट बैंक के तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल करते रहेंगे? क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो 1000-2000 के बीच में जिनकी डेथ हो गई है, जो 60 क्रॉस कर चुके हैं। अब खुदारा
हम ये गवर्नमेंट इंतज़ामिया से पूछना चाहते हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है जो इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल रही है। अगर खुद की तनख्वाहें, एमएलएओं की तनख्वाहें ये लाख से 2-2 लाख कर सकते हैं, क्या एक डेली वेजर को 10 या 20 हज़ार मिनिमम वेजेस तो दे सकते थे? क्योंकि वो सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है। आधे से ज़्यादा लोग तो आप कैमरा अगर घुमाओगे यहाँ पे देखो, अभी भी 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी है, जहाँ हमारे लड़के अभी भी इस वक्त भी काम कर रहे हैं। गवर्नर इंतज़ामिया से यही मुतालबा है, क्योंकि गवर्नर साहब भी यहाँ पे हैं। अगर वो बीजेपी वाले